आदमी को माइंस में उतारना, मटेरियल उतारना, सबको सुरक्षित उठाना, इट इज़ माई ड्यूटी सर। ये कहानी उन लोगों की है जो हर रोज जान हथेली पर रखकर जमीन से 200 फीट नीचे उतरते हैं, कोयले की तलाश में धरती का सीना चीरते हैं। लेकिन इस तलाश में इनकी देह खप रही है, परिवार खप रहा है। अच्छा, जो लोग नीचे जाते हैं उनको बीमारियों का भी तो खतरा रहता होगा, तमाम गैसेस। बहुत गैसेज, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स, बहुत तरह की बीमारी। हार्ट में कोयला का डस्ट वगैरह बैठ जाता है, आई साइट लॉस्ट हो जाता है, जॉइंट्स लॉस्ट हो जाता है। कोयले से ऊर्जा पैदा होती है, देश रोशन होता है, लेकिन इन मजदूरों की जिंदगी कोयले की तरह काली है। बट बताते हैं रिस्क बहुत है भैया। वही खदान के नीचे जाना है, अब जमीन को चीरते हुए नीचे जाना है तो नेचर के खिलाफ ही जा रहे हैं ना। कोल माइंस का जीवन इस तरह का है। किसी को सुध है क्या कि नीचे माइन में जाने वाली ट्रॉली आज लौटी या नहीं? कभी कभी क्या होता था कि डोली उली लेट हो जाता था तो 6 बज जाता था, 6 साढ़े 6। घर से फोन आता था माऊ का, तो अटेंडेंस करो को, कभी तो उठल ना, अभी तो उठल ना, तो अटेंडेंस करो बोलता था नहीं डोली अभी नहीं आया है। कितना गहरा है दादा नीचे? ये 500 फीट है सर। हाँ, उसके बाद ये 500 फीट पर लिफ्ट जो है वो पीट बॉटम पर वो जगह ब्रेक कर जाता है। वहाँ से उतर के आपको हजारों हजार फीट जाना है। आप सोचिए, सुबह में घर से कोई निकला, माँ पत्नी समझ गई जा रहा है, अब 8 बजे खदान के नीचे चले गए, नीचे से कोई खबर नहीं 8 घंटा। कैसे पता चलेगा कि आपको ऊपर बुलाना है? कैसे सिग्नल कैसे आता है? सिंगल सर, देखिए कोड ऑफ सिंगल है। 1 सिंगल दीजिएगा स्टॉप है, 2 सिंगल दीजिएगा हल्का डोली को लोल करना है, 3 सिंगल में मेन का अलाउ करते हैं। 10 आदमी आ रहा है टोपी पहन के, तो कोई देख रहा है तो उसमें लोग नहीं रहे हैं। विनोद कहा, विनोद हमारे तो पीछे होता है, मतलब लगता है कि उठ गया है ना। आज इन्हीं कोयला मजदूरों की जिंदगी में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। नाम क्या है? हमारा नाम तो टीके गिरी है सर। टीके गिरी। टीके कहाँ गिरी। से हैं आप? हम सर बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार से हैं। तो यहाँ आप स्कूल माइन में क्या करते हैं आप? यहाँ सर हम पहले तो एक्स कोल इंडिया एथलेटिक्स थे, वॉलीबॉल और फुटबॉल से। हाँ, तो अब उम्र हो गया, कुछ उम्र हो गया तो फॉर्म ख़राब हो गया। एथलेटिक्स फॉर्म जो था मेरा वो थोड़ा ख़राब हो गया, तो हम आ गए इधर रेजिंग में, हमको ऑफिसर भेज दिया। तो यहाँ पर क्या करते हैं आप? यहाँ इस 8 घंटा का ये मेरा रिक्स में है सर, बिना मेरा सिंगल का ही डोली हिलने वाला। मतलब जो ट्रॉली यहाँ से जो लोग नीचे जाते हैं, हाँ। उन्हें आप भेजोगे, आप ही उठाएंगे उसको, बैंकिंग करेंगे। हाँ, इसलिए मेरा भेजने का काम भी आप है, वापस बुलाने का काम भी हाँ, वापस में उन लोगों को उठा देंगे। ये इसको बैंकिंग कैपेसिटी, मैंने बैंक, मेरा डिग्नेशन बैंक स्वयं है सर। आदमी को माइंस में उतारना, मटेरियल उतारना, सबको सुरक्षित उठाना, और जितना कोयला आएगा उसका प्रोडक्शन करना, कोयला उठाना, इट इज़ माई ड्यूटी सर। तो दिन भर में कितने लोग नीचे जाते हैं? और पाली में सर जाते हैं 70-80 जाते हैं, 60-70 भी है, ऐसे पाली में है। तो छोतरी जोड़िए ना, मैंने दिन भर में तीनों पाली में लगभग 150 लोग नीचे जाते हैं। हाँ, तीनों पाली में 3 पाली चलता है सर। कितना गहरा है दादा नीचे? ये 500 फीट है सर। हाँ, उसके बाद ये 500 फीट पर लिफ्ट जो है वो पीट बॉटम पर वो जगह ब्रेक कर जाता है। वहाँ से उतर के आपको हजारों हजार फीट जाना है। आसनसोल, बौनपुर, इतना दूर माइंस में जाना है पैदल। तो अंदर अंदर पैदल ही जाते हैं? हाँ, हाँ, पैदल जाने का रास्ता है, लाइट है, फैन है, फैसिलिटी है, ये सब है, सेफ्टी है। सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। सेफ्टी मस्ट, प्रोडक्शन फर्स्ट बट सेफ्टी मस्ट सर। हाँ, तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई ईमानदारी से सतर्कता। तो अंडरग्राउंड में सांस लेने में दिक्कत नहीं होती? नहीं सर, फैन है, एग्जस्टिंग फैन है। अच्छा। उस फैन का काम है कि गर्म हवा को टान देना बाहर और फ्रेश हवा को भीतर भेजना। वो जो फैन चल रही है उसका नाम एग्जस्टिंग फैन है। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ ज़माना का है सर। हाँ, लेकिन हम इंडियन टेक्नोलॉजी से हम लोग चलाते हैं इसको। कितना प्रोडक्शन होता है दादा? प्रोडक्शन अब आपके सामने है। अब पहले तो बहुत था सर, पहले तो 400-500 टॉप, इतना टॉप इस एरिया में कहीं नहीं था सर। लेकिन अब माइंस बुढ़ा हो गया सर। जैसे मेरा ऑल इंडिया एथलेटिक्स का फॉर्म मेरा ख़राब हो गया तो हम रेजिंग में आ गए, उसी से इसका भी बुढ़ापा आ गया माइंस का। ये क्या आप बता रहे थे, ये समझा रहे थे आप हमें? समझाएं एक बार। ये सर, ये है सिंगल माइंस में कितना टॉप्स उठा, तो 12 पर कांटा आपको रुक गया, दैट मीन्स 24 गाड़ी उठा। अच्छा, हर गाड़ी पे 2? हाँ, एक कांटा भोंकेंगे, बढ़ाएंगे तो 2 हुआ। हाँ, तो सर इसमें यह है कि हम तो ऐसा काम करते हैं रिक्स वाली, इसमें यशम विद्या तपस्या नम्रता ज्ञान विज्ञान अनुराग और त्याग मस्त भी बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे बड़ा चीज़ पुण्य तीर्थन,
ऑलवेज मेंटली कंडीशन टू द पॉइंट। ये वर्क जो है जो काम हम करते हैं मेंटली कॉन्शियस में माइंड एकदम थोड़ा अपसेट हुआ है। इफ़ यू मिक्स द सिंगल, अगर कॉर्ड सिंगल आप मिस कर गए तो एक्सीडेंट। अच्छा हाँ, ये तो बताइए पहले। प्रभु का हाँ। कृपा है कि 40 ईयर्स से चला रहे हैं, आज तक हमारे हाथ से एक भी चींटी नहीं गया। अच्छा ये बताइए दादा, कैसे पता चलेगा कि आपको ऊपर बुलाना है? कैसे सिग्नल कैसे आता सिंगल है? सर देखिए, कोड ऑफ सिंगल है। 1 सिंगल दीजिएगा स्टॉप है, 2 सिंगल दीजिएगा हल्का डोली को लोल करना है, 3 सिंगल में मेन का अलाउ करते हैं। जैसे 3 सिंगल नीचे से आया आदमी उठाना है, 3 सिंगल नीचे से आया उसका हम 3 दिए। ठीक है, सायरन बजता है? नहीं, ये सिंगल यहाँ पर है सर, ये घंटा, ये रैप्स है। अच्छा ये जो बजेगा, हाँ अभी हमारे माइंस में आदमी आएंगे, अभी ये रैप्स बजेगा। तो 3 सिंगल हुआ, 3 का अलाउ हुआ, 3 में मेन है, 4 थोड़ा डोली को उठाना है विशेष काम करने के लिए, 5 में डोली में कोई काम होगा ऑलवेज बंद करना है, 6 में बिजली मिस्त्री बुला रहा, 7 में फीटर, 8 में लाइन मिस्त्री। मतलब यहाँ फोन वोन नहीं है, यहाँ सब सिग्नल है ना, फोन भी है सर। अब तो अब कंपनी अब फोन दी है सर। पहले तो हम लोग सिंगल से ही चलाते रहे अपने एक्सपीरियंस से, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गया है तो रांची से फ़ोन आ गया है, तो CDS का फ़ोन वो माइंस तक क्लियर कर देता हूँ। लेकिन हम लोग पहले ब्रेन जो है, ब्रेन ही फ़ोन का काम करता रहा हम लोगों का सर, तो अब तो बहुत सहूलियत हो गया तो आप कंपनी के पेरोल पे हैं दादा या आउटसोर्सिंग पे हैं? ना। हम कंपनी का आदमी हैं, हमारे फादर हैं का ऑफिसर थे सर। हाँ, मेरे फादर उतने बड़े पढ़े लिखे नहीं, लेकिन ऑफिसर रैंक में थे। और मैं 12 इंग्लिश मीडियम से करके बैंक्स में नहीं, नो रिस्क नो जॉब का गेम करता हूँ। रिस्क है इसमें? ये रिस्क बहुत बड़ा। इफ़ यू मिक्स द सिंगल, एक्सीडेंट मस्ट होना ही है। ऑलवेज पे टेंशन फॉर, और ब्रेन को हॉर्स में कूल रखना है और काम पर एकदम सतर्क रहना है, यहाँ से हटना नहीं है। पैसा ठीक मिलता है दादा? बाबा पैसा तो खाली पैसे तो मिलता है सर, खाली पैसा है लेकिन रिस्क भी है। लेकिन ये बात है कि कोल इंडिया में पैसा सेव करने के लिए सेव नहीं करते हैं उतना आदमी जितना। ऑल इंडिया में कोल इंडिया ही ऐसा है जो सबसे ज़्यादा पेमेंट देती है। ऑल इंडिया आप देख लीजिए सर, जितना भी सेंट्रल जॉब है, कोल इंडिया में सबसे ज़्यादा पेमेंट है। अच्छा, जो लोग नीचे जाते हैं उनको बीमारियों का भी तो खतरा रहता होगा, तमाम गैसेज? बहुत गैसेज, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स, बहुत तरह की बीमारी। इसीलिए तो हम लोगों को सर साल में सरकार की तरफ से बॉडी चेक करने के लिए 1 दिन 2 दिन छुट्टी मिलता है, चेकअप कराने के लिए कि आपका फिजिकली फिट है, नॉन फिट पोजीशन में क्या फॉर्म है। हाँ, हम लोग बॉडी भी चेक होता है, हाँ साल 2 साल में करते हैं सर। तो यहाँ लोगों को बीमारी होती है, सब सही रहते हैं? नहीं सर, ग्रसित हो जाता है आदमी। कोल इंडिया में काम करके माइंस में आदमी लास्ट पीरियड में ना, रिटायरमेंट के समय ग्रसित हो जाता है आदमी। माइंस में तो पैसा तो अवेलेबल है, लेकिन वही बात है कि आगे चल करके हार्ट में कोयला का डस्ट वगैरह बैठ जाता है, आई साइट लॉस्ट हो जाता है, जॉइंट सब लॉस्ट हो जाता है, बहुत विभिन्न प्रकार का। तो आदमी स्वस्थ है और स्वस्थ है, मेहनत करके पैसा कमाता है। जो पैसा कमा लेता है तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो फिर वो क्या करता है कि उस पैसा को स्वास्थ्य को ठीक करने में लगा देता है, तो फिर वो पैसा वो खर्चा हो जाता है। कब देखिए अब क्या हो जाता है कि स्वास्थ्य भी खत्म हो गया और पैसा भी खत्म हो गया। क्या नाम है भैया? हमारा नाम राहुल खां। राहुल, कहाँ से हैं आप? हम यही देवन। अच्छा ये बताइए, ये जो लाइट वाइट लेके आप घर से चले आ रहे हैं, अभी आप क्या नीचे जाएंगे माइंस में? हाँ, हम अंडरग्राउंड में जाएंगे। घर से नहीं लाए ये हम लोग को वहाँ मिल जाए। क्या क्या मिलता है? एक तो लाइट हो गई, लाइट हो गया, कैप होगी, 2 शू होगी, फिर यूनिफॉर्म, और क्या क्या काम होता है नीचे? थोड़ा हमें समझा सकते हैं? जैसे यहाँ से आप जा रहे हैं, वहाँ पर माइन है, वो नीचे उतर जाएंगे उससे? हाँ, डोली से हम लोग नीचे उतर जाएंगे। उसके बाद हर टाइप का काम होता है, सबका एक टाइप का काम नहीं होता है। जैसे क्या क्या काम होता है? जैसे हम लोग तो ट्रामर में जाते हैं। ये क्या होता है भैया? ट्रामर मतलब जैसे हम लोग खदान की भाषा है, जैसे खलिया बोझाई देते जो टॉप गाड़ी है, वो टॉप गाड़ी को हम लोग अंदर पहुंचाते हैं खाली को, और जो लोड होके आता है उसको हम लोग लेके आते हैं, फिर इसे यहाँ वाइंडिंग होता है, यही सब काम होता है। सामान को लाने ले जाने का जिम्मा आपके पास है? जिम्मा मतलब हम लोग को काम देता है, हम लोग का जो मैनेजर है, जो तुम लोग ये काम करोगे, फिर हम लोग वही काम करते हैं, जो हम लोग को बताया जाता है वही हम लोग काम करते हैं पर डे। और यहाँ से आप जाएंगे, पहले अटेंडेंस लगेगी, फिर आप नीचे जाएंगे? हाँ, फिर काम बटेगा, क्या काम कर रहे हैं? हाँ, काम बटेगा, खदान का हर टाइप का काम है। क्या नाम है भैया? मनोज प्रसाद मुनिया। आपका क्या काम है यहाँ पे खदान में? मेरा काम है अभी फ़िलहाल जो है प्रिंटा में अटेंडेंस क्लर्क है, मैं सभी का हाजिर करता हूँ। अच्छा, आप हाजिरी करते हैं? जी जी। आप थोड़ा और हमको ब्रीफ कर पाएंगे कि काम क्या क्या होता है? जैसे ये अभी घर से आए जी। अब क्या प्रक्रिया होगी?
ये कोई भी वर्कर पहले घर से आता है तो पहले जो हाजी घर है वहाँ पहले अपना अटेंडेंस बनाते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट लिख दिया जाता है। उसके बाद ये बत्ती इशू होता है, जो खदान में तो लाइट नहीं रहता है, लाइट मैंने ये है वो जो आप देख रहे हैं लाइट, वो लाइट यहाँ से इशू होता है। इशू करने के बाद मान लीजिए एक शिफ्ट में 50 आदमी आया तो सब तरह का काम भाग किया हुआ है। एक तो ये होता है ट्रामर मैंने कि टब गाड़ी को खाली गाड़ी को लेके जाता है सेक्शन में, फिर वहाँ से जब फिर एक पार्ट है मशीन से वो कोयला को लोड करना, कोयला को लोड करने के बाद ट्रामर का के फिर जो बोझाई जो गाड़ी है वो फिर ठेल के जो चाणक्य के पास लाते हैं तो वो ऊपर उड़ते हैं। और एक काम है ब्लास्टिंग में क्या है कि बारूद भी जाते हैं और डिटोनेटर भी जाते हैं, जितना मैंने लगाते हैं आप लोग वहाँ? जी वहाँ तो पर उससे बताते हैं कि आसपास के घर वाले भी चटकने लगते हैं, आसपास के जो घर हैं? नहीं वो सब ओसीपी में होते हैं। यहाँ पर क्या कि जो डिप ज़्यादा यहाँ पर है तो सरफेस में उतना कोई असर नहीं पड़ता है। कितना डीप होगा? मोटा मोटा 250 होगा, 250 मीटर। 250 मीटर? हाँ वर्किंग प्लेस छोड़ के। अच्छा। मैं 250 डीप मैंने आपको मीटर नीचे जाना है अचानक से, उसके बाद फिर पहले चलना है 3 किलोमीटर जहाँ पर ये काम हो रहा है। आप नीचे जाते हैं? हाँ पहले जाते थे, अभी हम नहीं जा पाते हैं। ये कितना सेफ है ये सब पूरी प्रक्रिया? क्योंकि बताते हैं नीचे तो बहुत सारी गैसेस रहती हैं। नहीं देखिए, पहले ज़माना में बहुत सारा इक्विपमेंट नहीं था, अभी तो नया नया जब मॉडर्न तकनीक आ गया है तो सेफ़ है। अब बोल सकते हैं कि सेफ। पहले जो माइंस में जो बहुत दुर्घटना होता था अब वो नहीं होता है दुर्घटना, क्योंकि अब नया नया इक्विपमेंट आ गया है। हम लोग को वो नापने के लिए कौन सा रूफ कैसा है, हम लोग ये जो हम लोग का माइंड से सेल स्टोन बोलते हैं, ये बहुत सारा स्टोन है लेकिन सेफ़ है, इतना ज़्यादा रूफ फॉल नहीं होता। ज़्यादातर घटना हम लोग का रूफ फॉल से कहीं होता है। दादा नीचे से आए हैं क्या? हाँ अभी नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे। बट बताते हैं रिस्क बहुत है भैया। वही खदान के नीचे जाना है, अब ज़मीन को चीरते हुए नीचे जाना है तो नेचर के खिलाफ ही जा रहे हैं ना। नेचर तो आपको परमिशन दिया नहीं कि चीर करके नीचे चल जाइए, नीचे से कोयला निकाल ऊपर नहीं। तो हम लोग बियॉन्ड द नेचर काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो सेफ्टी है, मगर ठीक है, हर तरह का लोग मिलते हैं। मान लीजिए कि कुछ लोग चिड़चिड़ा है, कुछ लोग आपसे अच्छे से भी बात कर रहे हैं, तो इसी तरह का मिक्सचर है लोगों का। अच्छा ये बताइए, जैसे आप कितनी उम्र में यहाँ पे आए काम? हम 2011 में आए, ज्वाइन किए। बाबूजी का एक्सपायर होने के बाद हम ज्वाइन किए। बाबूजी यहीं थे? हाँ यहीं थे, ये क्लर्क थे यहाँ पर, और एक्सपायर हो गए तो उनका जगह पर हमको नौकरी हुआ। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे आपके बाबूजी जब यहाँ पे काम कर रहे थे तो ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होगा कि यहाँ पे काम कैसा होता है, फिर भी आप आए? नहीं तो जॉब नहीं था तो उनकी जगह पर डिपेंडेंट जॉब मिला ना, तो रास्ता तो कुछ नहीं था वो लेने के अलावा। क्या रास्ता था, मतलब हम सिंगल लड़के थे घर में, तो एक नौकरी देना था तो हमको लेना पड़ा, हम लिए। शौक खुशी से थोड़ी लिए, शौक से थोड़ी लिए, अब तो कोई ऑप्शन नहीं था। अब जॉब हमको मिल रहा है और उसको छोड़ दें हम, तो फिर जॉब ले कहाँ से? ये पता होने के बाद भी ये काम कितना रिस्की है? हाँ पता था कि काम रिस्की है, और 4 साल तो बहुत रिस्क में काम किए। फिर बाद में कलर का वैकेंसी निकला हेडक्वार्टर में, तो फिर 2016 में हो गए हम लोग, पास आउट हो गए, तो हम लोग को फिर ऑफिस जॉब मिल गया। तो वो 4 साल कैसे बीते? 4 साल तो एकदम मतलब मन से काम करते थे, ऑफिसर लोग साथ जाते थे, साथ में माइनिंग सरदार ओवर में रहते थे। हम लोग को जो काम दिया गया था सेफ्टी का, हम लोग मिल करते थे, बहुत मतलब धीरे धीरे अच्छा से करते थे, गलती ना हो जाए। सैम्पलिंग का काम था और खदान जाना था, एक सुपीरियर को लेके जाते थे साथ में, तो पार हो गया सही से। और कभी ऐसा भी लगता था कि अब यही ज़िंदगी है, चलना है, रोज़ आना है, सुबह 8 बजे, शाम को 4 बजे उठना है, और घर में इंतजार होता था। कभी कभी क्या होता था कि डोली वोली लेट हो जाता था तो 6 बज जाता था, 6 साढ़े 6। डर जाते तो होंगे? घर से फ़ोन आता था माऊ का, तो अटेंडेंस क्लर्क को, कभी तो उठल ना, अभी तो उठल ना, तो अटेंडेंस क्लर्क बोलता था नहीं डोली अभी नहीं आया है। तो इस तरह का भी माहौल था, तो उस सब माहौल से निकल गया, अब तो ठीक है। और बाकी लोग सब लोग हैं, यही ज़िंदगी है, इसी तरह कोल माइंस का जीवन इसी तरह का है। गुस्सा में कुछ बुला जाएगा, फिर शाम को सब लोग एक हो जाएंगे, फिर नीचे में सब लड़ जाएंगे, तो फिर लड़ से एक हो जाएंगे। मतलब एक अजबी दुनिया है, और ये दुनिया ऐसा है कि अब क्या बोला जाए, यही सुख दुख सब साथ में, चिड़चिड़ापन रहेगा, दुख सुख नीचे ही रहेगा। लोग टिफिन लेके जाएंगे, गमछा में बांध लेंगे, लिट्टी उट्टी चोखा नीचे में बांट के खाएंगे, फिर लड़ियो जाएंगे, ए तुम गाड़ी काहे नहीं भरा है, तुम कम काहे भरा है, ए होटल द तनी गड़िया वो गिर गई बा उठाओ। ये इस तरह से पूरा यूनाइट होके ही पूरा कोल माइंस का ज़िंदगी चलते रहता है, इसी तरह चलता है। अच्छा वो दुनिया कैसी है? वो बिल्कुल जैसे फिल्मों में हमने देखा, मैं तो अंदर नहीं गया कभी, वो बिल्कुल अंधेरा दिखता है कि अगर लाइट आपकी बंद हो जाए तो आप सामने भी नहीं देख पाएंगे। तो क्या होता है, सबके पास लाइट होता है कैप्लम, तो उससे सब एक दूसरे से देख पाते हैं, जगह देख पाते हैं। मगर एक बात सच बात है कि पूरे दुनिया में कोल माइंस के अंदर का जो जीवन है वो एकदम सचमुच में उसको जानने का चीज़ है। वो किस तरह का जीवन है
आप सोचिए सुबह में घर से कोई निकला, माँ पत्नी समझ गई जा रहे हैं, अब 8 बजे खदान के नीचे चले गए, नीचे से कोई खबर नहीं, 8 घंटा नीचे चाल गिरा, क्या गिरा, पत्थर गिरा, क्या गिरा कुछ पता नहीं। शाम को जब उठ के घर चले आते हैं तो लोग दूर से देखता है अच्छा अवतरण ठीक। अच्छा यो सुनिए भी एक तो बहुत बड़ा बात है, 10 आदमी आ रहा है टोपी पहन के, तो कोई देख रहा है तो उसमें लोग नहीं रहे हैं, विनोद कहा विनोद हमारे तो पीछे होता है, मतलब लगता है कि उठ गए हैं ना, हर समय डर के साए में सच रहते बात हैं। बता रहे, उठ गए हैं ना, लोग पूछते हैं उठ गए हैं ना, हाँ उठ गई बारा। तो देखिए रेडी होके जा रहे हैं, ये देख लीजिए, इनको दिखा दीजिए, ये जा रहे हैं। ऐसे ही आप लोग भी जाते हाँ थे? ऐसे जाते थे। और खदान में जब घुसिएगा तो एक तो मंदिर है छोटा ऐसा, तो वहाँ पर लोग माथा टेक के मंदिर से फिर नीचे उतरते हैं, तो एकदम मतलब अच्छा कहीं कहीं पर हवा थोड़ा मिलता है तो लोग वहाँ बैठते हैं, थोड़ा हवा ले लेते हैं, फिर थोड़ा नीचे जाते हैं, फिर हवा ले लेते हैं, कहीं कहीं से हवा ज़्यादा आता है तो लोग वहाँ बैठ के हवा लेते हैं, फिर अंदर जाते हैं। इस तरह से दुनिया है, कोई आगे उठ गया, कोई पीछे उठ गया, कोई किसी पूछ रहा कि अरे वो कहाँ बारन तावा तरन, ये जैसे आ गए तो मेरा माँ देखती थी, इनको बोलता था विनोद हमार, तो ये बोलते थे कि आवता पीछे बा, तो ये हमारे मेरे क्वार्टर पास रहते हैं। एक ऐसा ज़िंदगी है ना खदान का कि लोग सब एक रहते हैं, नीचे जाते हैं, अजब टाइप की ज़िंदगी है, सच बता रहे हैं। तो कभी कभी लगता है कि 60 बरस पार हो गया इसी में, बहुत लोग का 60 हो गया, गांव चले गए, गांव जाते हैं तब लोग बोलता है कि अच्छा तू सही सलामत चल इलन। खदान में लोग बोलते थे कि खदान में जा रहे हैं तो ये आएंगे ना ऊपर, ऐसा सोचता पहले। अच्छा दादा, एक बात तो बता दीजिए, हम राजनीति पे आपसे नहीं पूछेंगे, कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र है आपकी? 53 है। जब यहाँ पर आए आप खदान में काम करने तब कितनी थी? 18 साल। वैसे आप अभी 53 साल के हैं, 18 साल की उम्र में आप यहाँ पर आए, सबको पता है कि खदान में ज़िंदगी कैसी 18 साल 3 महीना। 3 महीना, चलिए 3 महीना और जोड़ लिया। हम कह रहे हैं सबको पता है कि खदान में ज़िंदगी कैसी होती है, तो आप ये सब जानकर भी इस काम में आए, घर वालों ने रोका नहीं? आप बताएं। जब हमारी रोजी रोटी जहाँ चल रही है तो वहाँ पर सवाल ही क्या होता है, इससे भी रिस्क वाला काम करना पड़ रहा है, इससे भी रिस्क वाला काम करना पड़ घर रहा है। वालों ने नहीं रोका कि बड़ा रिस्की है, कुछ और कर लो? करने को जहाँ रोजी रोटी रहेगा वहीं हम लोग जाएंगे ना, अपने से थोड़ो होगा। वही सवाल आपसे भी है, कितनी उम्र में आए आप? करीब 23-24 में। 23-24 में। आपको भी पता होगा यहाँ क्या होता है? हाँ फिर भी आए? हाँ फिर भी है। कारण रोजगार और कोई नहीं था? नहीं, रोजगार और कोई नहीं था, और बोला कि मेरा 3rd जनरेशन चल रहा है इस माइंस में। अच्छा, 2 जनरेशन यहीं पे कब हुई? मेरे ग्रैंडफादर थे, मेरे फादर, मैं, और मेरे बाद भी है। आपके बाद? मेरे बाद मेरा बेटा भी है। बेटा भी यहीं काम करता है? नहीं, यहाँ नहीं काम करता है, वो दूसरी जगह है। मतलब माइंस में ही है वो? हाँ, वो माइंस में डिप्टी मैनेजर। हाँ? अच्छा। ये उम्र मत देखिए इनका, हाँ हाँ। ये एक पास आउट IIT खड़गपुर से है एक लड़के इनके, और एक लड़के इनके शिवपुर से पास आउट है, अरे वाह। और ये भुवनेश्वर में आए IIT से। इनके दोनों लड़के ऑफिसर हैं। एक और आप सुन के बहुत आपको अच्छा समय पाए, सुन के तो इनके एक लड़के इसरो में है, साइंटिस्ट हैं। वो जो बड़ा बड़ा बात लोग बोल रहा है कुछ लोग, हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं ज़्यादा, अधरी गगरी छलका जाए वाला भाषा है कि जिस गाछ पे फल होता है थोड़ा झुका रहता है। सही बात है। इनका लड़का है कि इसरो में साइंटिस्ट है। आप साइंटिस्ट समझ रहे हैं, जिला में बर्धमान जिला में साइंटिस्ट नहीं होगा कोई, हमारा पूरा भोजपुर में एगो साइंटिस्ट था, तो लोग बोलते थे कि वो गौवा में एगो साइंटिस्ट बा। इनका लड़का साइंटिस्ट है, और इनका एक लड़का जो है मैनेजर है झांझरा में प्रोजेक्ट में। वो कोयला मंत्री आए थे तो वही उनका अगवानी किया था, लेके गया था नीचे, इतना टैलेंटेड है वो। कुल में तो रूल लगाया था जब CCI तो पास किया था कि यदि सरकारी संस्था में, सरकारी इंस्टीट्यूट में कोई किसी का वर्कर का लड़का यदि एडमिशन होता है तो उसका जो ट्यूशन फीस है टोटल वो माफ़ होगा, वो कंपनी देगा। और पास आउट होने के बाद हमको अच्छा तरह याद है, जब इनका लड़के हुआ इसमें कोल इंडिया में, तो डायरेक्टर टेक्निकल अभी नीलाद्री राय जी है, वो बोले थे ये देखो हम ही लोग पढ़ाए थे, मतलब वैसे ही। तो हाँ, हमारे यहाँ से पढ़ के। हाँ। ये कैसा फील है कि आप यहाँ पे बतौर एम्प्लॉय काम कर रहे हो और आप ही का बेटा अधिकारी बनकर आता है? हाँ, शुरू में हम नहीं चाहते थे कि माइनिंग इंजीनियरिंग में जाए वो, हम उसको रोके भी थे। तो उसके पास 2-3 ऑप्शन था, तो हम बोले थे कोई और ऑप्शन देखो। तो बोला आप यहाँ जानते थे यहाँ की दिक्कतें क्या हैं? हाँ, तो हम उसको माइनिंग में नहीं लाना चाहते थे कि ऑलरेडी मेरा 3 जनरेशन चला गया था माइनिंग में। मेरे ग्रैंडफादर, फादर, फिर हम आए। मेरा पिताजी को डेथ होने अनुकंपा पर नौकरी मिला था, तो वो लोग पढ़ाए थे, लेकिन उसको माइनिंग इंजीनियरिंग मिला था। तो वो बोला कि नहीं, माइनिंग इंजीनियरिंग कर लेंगे तो मेरा कोल इंडिया में जॉब हो जाएगा, और उसके बाद देखा जाएगा जॉब होने के बाद। जिम्मेदारी बड़ी होती है यहाँ पर? उधर धनबाद तरफ, इधर नहीं। उधर होती, इधर नहीं होती है? इधर कुछ नहीं है, इधर लड़ाई झगड़ा नहीं है? ज़्यादा नहीं। एक समय था, आप लोग सुने होंगे ना, कोल माइंस
मतलब वो रंगदारी था, वो पैसे का अड्डा था ये। पैसे का अड्डा था। यहाँ पर भी था, एक समय था जब बर्नपुर इसको में वो जो लोहा का इलीगल चलता था, तो उस जमाने में बहुत सारे रहे थे रंगदार लोग। और वहाँ का आपका सूर्यदेव सिंह का सुने ही होंगे, बहुत पहले का घटना है। अब उस तरह का समाज तो रहा नहीं उस समय जब पहाड़, जहाँ कोयला का पहाड़ हो तो उसी में चूहा घुस के कुछ खोदेगा। पहाड़ है, कुछ है ही नहीं है। मतलब आज रेजिंग हुआ, आज डंपर से माल चला गया, तो कि बच ही नहीं रहा, चोरी होगा। चोरी होगा कहाँ से, इसलिए वो अब बात नहीं है। मगर देखिए एक तो बात है, 600-700 किलोमीटर दूर आजमगढ़, जौनपुर, आरा, बलिया, छपरा से लोग आए, आके ड्यूटी ज्वाइन नहीं किए, उसमें प्राइवेट में ज्वाइन किए, और उसके बाद सरकारीकरण एक ही दिन हो गया रात में, पता चला हम गवर्नमेंट का हो गए। उसके बाद धीरे धीरे जेबीसी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जाते जाते 1 लाख पेमेंट हो गया, 1 लाख बोनस हो गया। तो ये जो सुधार हुआ, सोशल सिक्योरिटी जो बढ़ा लोगों का, तो स्टैंडर्ड भी बढ़ा। अब सुनबे किया 2 लड़का इनका हो गया साहब, तो जाहिर सी बात है वो पढ़ाने लायक तो सामर्थ्य यही दिया। जैसे भी मतलब हालात बदल रहे हैं। 16-17 लाख खर्चा हो गया, 20 लाख अब कहाँ से अरेंज किए, 20 लाख रुपया होता है ना। अच्छा, उसके बाद 3-3 पीढ़ी यहीं पर हम लोग रह गए। धीरे धीरे गांव से भी अटैचमेंट है, लोग जाते हैं, कुछ यहाँ का वहीं इन्वेस्ट करते हैं, और कहाँ लगाएंगे, मगर सब कुछ यही दिया ना। तो इससे तो है मन में कि बचे ठीक ठाक रहे, चले जितना दिन चले, और कुछ वैकेंसी निकले। जैसे कि हर जगह शॉर्टेज है। आप देखिए फिटर छोड़ दीजिए, सब ट्रेड हम मान लेते हैं, चलिए टेक्निकल हैंड लेने का मन है आपका, फिटर हर कॉलोनी में कमी है, इलेक्ट्रीशियन हर कॉलोनी में कमी है, ठीक है, माइनिंग सरदार हर कॉलोनी में कमी है, ओवरमैन हर कॉलोनी में कमी है। हायरिंग नहीं होती, होता है, माइनिंग सरदार ओवरमैन निकलता है, मगर टेक्निकल, मगर ये सब जो है फिटर इलेक्ट्रीशियन एकदम सफा नहीं निकल रहा है। इसमें क्या हो रहा है, कहा जा रहा है कि जनरल मजदूर से जाओ, तो जहाँ जनरल मजदूर डिग्री कहाँ है इलेक्ट्रिकल वाला, वो तो नौकरी पकड़ लिया, तो पढ़ा कब। तो ये प्रॉब्लम आ जा रहा है, तो इसका सीधा निवेदन निकाल दे, सीधा। हाँ, आईटी तो है ना, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट से जो लोग करेंगे होगा ना नौकरी, तो ये आईटीआई का वैकेंसी निकल जाए इलेक्ट्रिकल में या फिटर में, तो लोग भरेंगे। और क्या मुद्दे हैं, एक वैकेंसी निकाले, और क्या इशू है यहाँ पे लोगों का? ऐसे तो मतलब आप फूस किसको रख पाइएगा, कुछ भी दे दीजिए, खुश के रहेगा। नहीं, बड़े इश्यूज, जैसे आपने ये बड़ा जेन्युइन बात बताई कि नौकरी यहाँ नहीं निकल रही है। अरे अब तो 2 लाख मैन पावर बच गया है, अब तो अब चाहिएगा तो सब कुछ लोगों को दे पाइएगा। एक समय था जब लोग कहते थे कि 6 लाख मैन पावर है, का दें, तो उसमें चांदी का सिक्का बताया था। 6 लाख जब मैन पावर था तब लोग को सिक्का मिला था चांदी का, और आज 2 लाख मैन पावर है, तो का दें, कुछ भी दे सकते हैं। अब तो मैन पावर भी कम हो गया हमारा प्रोडक्शन में, कंटेक्चुअल हो गया। पहले कोल इंडिया में आप इतिहास उठाकर देखिएगा तो लगभग 6.5 लाख मैन पावर जब हुआ करता था, मतलब ऑन पेपर एम्प्लॉई, ऑन पेपर। तो उस समय कोल इंडिया का प्रोडक्शन था 75 मिलियन टन, ओनली 75 मिलियन टन। आज हम लोग का एम्प्लॉई लगभग 2,40,000, 2,50,000। अभी क्या आउटसोर्सिंग वाले हैं आप? हाँ, बहुत ज़्यादा, यहाँ नहीं है। तो 2,40,000 में हम 700 मिलियन टन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब पहले 6 लाख मैन पावर में हम 75 मिलियन टन प्रोडक्शन कर रहे थे। जो हमारा जो प्रोडक्शन होता है उसका सबसे बड़ा चंक जो आता है वो आउटसोर्स से आता है। तो आउटसोर्स वालों को पैसा कितना मिलता है? वो कंपनी लिया है। जैसे आप छोटा सा, तो इतना नहीं मिल रहा होगा। नहीं, जैसे छोटा छोटा कंपनी है, किसी एक का नाम लें तो जॉय माइनिंग है, आप पकड़िए, एक जॉय माइनिंग है। तो जॉय माइनिंग को लगाया गया है कुछ जगह, सीएम लगाया गया है कंटिन्यूअस माइनर। वो कंटिन्यूअस माइनर वहाँ चलाता है, जैसे झांझरा में है वहाँ चलाता है कंटिन्यूअस माइनर, और वो लोग का एक ठीका रहता है। अब वो सब यहाँ पर ओपन करना ठीक नहीं है, कितना वो कंटेक्चुअल रहता है कि इतना घंटा में या इतना प्रोडक्शन में आपको इतना टन मिलेगा। तो उससे क्या हो रहा है, कोल इंडिया का मुनाफा बढ़ रहा है। अभी तो सब कंपनी मुनाफा में जा रहा है, वो तो पहले वाला ज़माना नहीं है। अभी तो सब कंपनी चाहता है कि मेरा प्रॉफिट हो अच्छा खासा। कोल इंडिया भी चाहता है, सब कंपनी चाह रहा था, कोल इंडिया भी चाहता है कि नहीं मेरा भी प्रॉफिट हो, इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। तो इसलिए मैन पावर धीरे धीरे रिड्यूस होते गया, और डे बाई डे हो रहा है। हम लोग का लगभग 20,000 पर ईयर रिटायरमेंट है। आने वाला 10 साल में उस हिसाब से कोल इंडिया लगभग 0 में चला जाएगा मैन पावर। अच्छा, जैसे एक चीज़ बताइए भैया, जैसे झरिया कोल्ड फील्ड से कई खबरें आती हैं कि धंस रही है ज़मीन, यहाँ भी वैसी दिक्कतें होती हैं? नहीं, धसान इधर नहीं है ज़्यादा। इधर धसान इसलिए नहीं है कि बालू का पहले फिलिंग हो चुका है पूरा। हम लोग का माइंस में भी तो नीचे में पूरा बालू का फिलिंग हुआ है। धसान वही हो रहा है जहाँ पर सपोर्ट अंदर से नीचे से बढ़िया नहीं हुआ है, तो ना धस रहा है। तभी तो नीचे से सपोर्ट अच्छा से नहीं हुआ, तो धसान इधर नहीं है।
उधर है, हो सकता है इलीगल माइनिंग कुछ हुआ होगा, इसलिए धंसान हुआ होगा। मगर कंपनी जब भी नीचे से निकाला है बालू भरते हुए गया है, मतलब भरते भरते आगे बढ़ा है। यहाँ तो रोप से चलता था पहले बालू। अच्छा, ये लोग जो ये क्या काम कर ये डस्ट है, इसी है, डस्ट बॉयलर का निकला, एक गरीब लोग है, बॉयलर का डस्ट जला हुआ जो कुछ कुछ कोयला मिल जाता है अच्छा, बाई प्रोडक्ट से जो निकल गया वो लेके जला हुआ वेस्ट आइटम। चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ये हमारी कोशिश थी कि हम इनकी ज़िंदगी से दो चार हो सकें और ये समझ सकें कि जो पूरे दुनिया को रोशनीमय कर रहे हैं, जो कोल का प्रोडक्शन जिसके लिए काम करते हैं और वही इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा स्रोत होता है, तो हमें लगा कि इनकी ज़िंदगी को समझना चाहिए, इनके काम को करीब से समझना चाहिए। तो ये हमारी कोशिश थी। बाकी इस रिपोर्ट पर आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नाम रजत है, कैमरे के पीछे राशिद हैं। देखते रहे ललन टॉप। शुक्रिया।